दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ही आप लोगों को अमित शाह जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, क्योंकि इस वक्त अमित शाह बंगाल के अंदर गए हुए हैं। चुनाव आने वाला है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां की ममता बनर्जी इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। तो उसी के कैंपेन के लिए अमित शाह अभी से बंगाल के दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, बहुत सारे सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बहुत सारे बयान उनके सामने आ रहे हैं जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। लेकिन अभी अभी अमित शाह जी का एक और बयान सामने आया है, वो है CAA को लेकर। अमित शाह जी ने CAA को लेकर क्या कुछ कहा है और इसकी क्या तारीख बताई है, वो आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब CAA लागू हुआ था तो अमित शाह जी ही इसके मेन मुखिया के तौर पर सामने आए थे और अमित शाह जी ने ही संसद के अंदर CAA और NRC कानून को लेकर चर्चा की थी। और जितने भी सारे बयान आए CAA और NRC पर, वो अमित शाह जी की तरफ से ही आए थे। CAA लागू होने के बाद हमारे देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। शाहीन बाग जैसा एक बड़ा प्रोटेस्ट भी हमारे देश के अंदर हुआ था। फिलहाल कोरोना की वजह से ये प्रोटेस्ट ठंडा गया। इस प्रोटेस्ट को कोरोना की वजह से खत्म कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस नियम को, इस कानून को वापस नहीं किया है। जैसे अब सरकार इस कानून को वापस नहीं कर रही, किसानों के इसी तरीके से CAA कानून को भी अभी तक सरकार ने वापस नहीं किया है। लेकिन बड़ा सवाल यही आता है सबके सामने कि आखिर सरकार इस CAA कानून को कब लागू करेगी। आए दिन बीजेपी नेताओं की तरफ से CAA को लेकर बयान आते रहते हैं, लेकिन आज अमित शाह ने जो बयान दिया है, अमित शाह ने कहा कि अब बहुत जल्द CAA लागू हो सकता है। अमित शाह जी ने इसकी तारीख बताई। अमित शाह ने कहा कि जिस दिन कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी, कोरोना का अभी टीकाकरण होना है, जिस दिन टीकाकरण होने के बाद ये महामारी खत्म हो जाएगी, उस दिन CAA लागू हो जाएगा। कोरोना महामारी के चलते इस कानून को लागू करने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन जिस दिन कोरोना खत्म हो जाएगा, टीकाकरण का काम पूरा हो जाएगा, उस दिन CAA हमारे देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। और यह बयान उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर तकरीबन 30 लाख मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं और वो मतुआ समुदाय हमेशा से पश्चिम बंगाल के अंदर वोट करता हुआ चला आया है। तो उसी मतुआ समुदाय को नागरिकता दिलाने के लिए CAA का मुद्दा बंगाल के अंदर बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। ये मतुआ समुदाय के वो लोग हैं जो पलायन करके पश्चिम बंगाल के अंदर आए हुए हैं। तकरीबन 30 लाख इनकी आबादी है और ये किसी भी चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तो इन्हीं को नागरिकता दिलाने के लिए CAA कानून की बात पश्चिम बंगाल के अंदर की जा रही है। CAA का नाम लेकर बीजेपी चुनाव कैंपेन वहां पर चला रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो मतुआ समुदाय लगातार चुनाव में वोट डाल रहा है, उसको क्या नागरिकता देने की जरूरत है? अगर वो इस देश के नागरिक नहीं है, उनको नागरिकता देने की बात कर रही है बीजेपी पार्टी, तो फिर वो इतने सालों से वोट डालते क्यों चले आए? राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में ये मतुआ समुदाय के लोग वोट डालते हैं। फिलहाल अमित शाह ने CAA को लेकर यही कहा है कि जिस दिन टीकाकरण का काम पूरा हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, उस दिन से CAA का कानून पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। इस पूरे मैटर पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर